तो दोस्तों, आप आराध्या का डांस देखकर बता दो मुझे कमेंट्स में कि कौन से गाने पे डांस कर रही है। तो अभी मैं इसे स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। सुबह के 9 बज रहे हैं और आराध्या स्कूल जाती है 9:45 बजे। तो यहाँ पे मेरा सुबह का सारा काम हो चुका था। बस इसे स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़े बहुत जो बचा हुआ काम है वो करती हूँ। यहाँ आद्रिका उससे बाय बोल रही थी स्कूल जाते समय, और इसे पता नहीं था कि मेरा जो कैमरा है ना वो ऑन है और वो डांस कर रही थी कैमरे के सामने। तो मैं भी बाद में ही देखी कि ये डांस कर रही है। यहाँ पे सुबह का जो धूप होता है ना 9 से 10 बजे वाला, वो बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब एकदम हल्की हल्की धूप रहती है और अच्छा लगता है। तो मैं नहाई नहीं सुबह सुबह, सबसे पहले ना ये साग लेकर बैठ गई। मैं बिहार से हूँ और अभी तक मैंने आप लोगों के साथ इस साग की रेसिपी नहीं शेयर की है। तो मैं ये साग बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो सुबह सुबह मैंने 9 से 10 बजे के करीब सुबह छत पे बैठकर पहले ये साग को ना फ्रेश कर लिया। फ्रेश करने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस थोड़े बहुत मोटे मोटे डंठल होते हैं उसे हटाना होता है, और मतलब घास वगैरह भी होते हैं उसे अच्छे से चुनना होता है। लेकिन मेरे लिए ये काम काफ़ी मुश्किल होते हैं, बाकियों के लिए आसान होता है। तो अभी मैं आ गई हूँ रेडी होके, मतलब नहा धोवा कर मैं फ़्रेश हो गई। मैंने साग वाला काम ना सुबह छत पे बैठकर इसलिए कर लिया ना कि 12 बजे का जो धूप होता है ना, 12 बजे के बाद वाला, वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। मतलब बैठा नहीं जाता है और मुझे ज़्यादा कड़ा धूप अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं सुबह सबसे पहले ना इस साग को चुन रही थी छत पे बैठ के, और मेरा साग का चुनने वाला काम हो गया। और मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उसमें घास वगैरह होते हैं ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि घास कौन है और साग कौन है। लेकिन खैर कोई नहीं, मैंने अभी तक ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। तो मैं बिहार से हूँ तो मुझे लगा कि ये रेसिपी मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग होंगे जिन्हें साग खाना पसंद होता होगा। मुझे तो उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, बस हल्की फुल्की खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं पसंद है। तो अब मैं दोपहर का लंच बनाऊंगी, और मुझे नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने एक स्टॉल ओढ़ लिया है। और अभी ठंड जो है ना बिहार में थोड़ी कम हो गई है क्योंकि धूप ज़्यादा कड़ा निकल रहा है अभी, और कड़ी धूप जब निकलती है ना तो ठंड भी थोड़ा कम लगता है। यहाँ पे सबसे पहला काम जो मैं करूँगी ना वो है ये साग को काटना, और ये काम ना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसे बहुत ही बारीकी से काटना रहता है। तो बहुत लोग तो इसे बैठने वाला जो होता है ना उसे हम लोग चिलोही बोलते हैं। आपके तरफ क्या बोलते हैं जिस पे बैठकर काटा जाता है? तो यहाँ पे उसे चिलोही कहा जाता है हमारे तरफ, लेकिन मैं उससे नहीं काटती हूँ, मुझे उससे नहीं काटने आता है। मैं इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के नाइफ़ से ही चॉप कर लेती हूँ। तो ये भी मतलब उतना बारीकी से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बारीकी से इसे चॉप करूँ, क्योंकि इसे अगर आपने बारीकी से काट लिया ना तो फिर आपको बहुत ही अच्छा ये बनता है। मतलब इसे मतलब बनाने में मुश्किल नहीं होती है। क्या नहीं होती हो चलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरीके से काटा है। और ये जो साग है ना सीजनली मिलता है, मतलब अभी विंटर सीजन में ही ये मिलता है बिहार में। बिहार क्या, झारखंड, बिहार सब जगह ये मिलता है, और इसे बहुत ही पसंद से इधर के लोग खाते हैं। तो मैं जब कोलकाता में रहती थी तो मुझे मतलब उतना नहीं पसंद था, मैं बिहार आती थी तभी ये खाती थी। वैसे वहाँ भी मिलता है, लेकिन जो बिहार में बनाकर इसके खाने का टेस्ट है ना वो सबसे अलग आता है। वो टेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये साग को चॉप कर लिया है, और इसे खेसारी का साग कहते हैं। चने का साग भी होता है और ये खेसारी का साग है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो साग है ना उसे कट कर लिया है, और अब मैं इसे बॉईल होने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे मैं एक बार इसे धो लूँगी। वैसे इसे धोया नहीं जाता है, मतलब यहाँ के लोग जो होते हैं ना इसे धोते नहीं हैं, खेतों से लाते हैं और कट करके इसे डायरेक्ट बना देते हैं। तो मुझे वो ठीक नहीं लगता है। मैं पहले इसे एक बार ना धो लेती हूँ, उसके बाद इसे बॉईल होने के लिए रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बार इसे धो लिया है, और उसके बाद हम इसे कुकर में बॉईल करेंगे। आप चाहे तो इसे हांडी में या किसी और भी बर्तन में
बॉईल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कुकर में बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो देखिए, इसे बनाना कोई मुश्किल तो है नहीं। आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं आता होगा बनाने, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं ऐसे बताऊँगी ना आपको जैसे बिल्कुल बिहार में खाया जाता है बनाकर, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग एक बार ज़रूरी से देखिएगा, अगर आप लोग भी पसंद करते होंगे तो। यहाँ पे देखिए, मैंने साग को धो के अच्छे से छान लिया है। अब चलिए इसे बॉईल होने के लिए हम रखेंगे। तो यहाँ पे कुकर में ना मैं 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। पानी मैं अपने अंदाजे से ही डाल रही हूँ। यहाँ पे हल्की सी पानी इसमें डालनी पड़ती है, मतलब आपको ना इसे ऐसे ही नहीं बनाना है। वैसे तो साग में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसमें पानी ऑलरेडी रिलीज़ होता है, लेकिन आपको हल्की सी पानी डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इसे कुकर में बॉईल कर रहे हैं, तो हो सकता है ये चिपक जाए या जल जाए, जिससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पानी जैसे ही गर्म हो गया ना, तो मैंने उसमें 1 टीस्पून मतलब स्वाद अनुसार इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया है। नमक भी मैं स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, जितना साग है मेरा अंदाजे से। तो यहाँ पे मैंने साग को कुकर में डाल दिया है और इसे हम बॉईल होने देंगे। तो आपका जैसा कुकर हो आप उसी अनुसार इसमें सीटी लगाइएगा। तो मेरा कुकर जो है ना थोड़ा पुराना है, तो मैं इसमें 4-5 या 6 सीटी भी लगा देती हूँ, तभी ये अच्छे से बॉईल होता है। और अगर आपका कुकर बढ़िया है, मतलब 1-2 सीटी में हो जाता होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें 4-5 सीटी लगाई है साग में, और बहुत ही अच्छा से ये कुक हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसमें से हवा निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। जब इसमें 2-3 सीटी लगी थी ना, तो मैंने एक बार बीच में इसे चेक किया था, लेकिन अच्छे से कुक नहीं हुआ था। मुझे लगा कि मैं 2-3 सीटी और लगा दूं, तभी ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसका पानी भी है ना वो एकदम सूख गया है, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि पानी डालना इसमें ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग कुकर के जगह किसी और पतीले वगैरह में इसे बनाएंगे ना, तो उसमें मतलब पानी का हमें पता चलता है कि इसमें पानी है या नहीं, लेकिन अगर कुकर में बनाते हैं ना, तो पानी का पता नहीं चलता है। जैसे मैंने 2 ग्लास डाला था, लेकिन पानी इसमें है ही नहीं, सूख गया है। इसीलिए तो चुटकी से मैश करके मैंने इसे देख लिया है, ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि इसे बारीकी से काटना क्यों ज़रूरी है। अगर हमने इसे बारीकी से काटा होता ना, तो हम इसे इस तरीके से मतलब कलछे से, या फिर जो दाल घोटने वाला दाल घोटनी होता है ना, उससे हम इसे मैश कर सकते थे कुकर में ही। तो इस ऐसे भी इस साग को खाया जा सकता है, मतलब नमक मिर्च वगैरह दे के। लेकिन मेरा साग जो है, मैंने उतनी बारीकी से इसे नहीं कट किया था, तो मैं इसे सिलवट्टे पे बनाऊंगी। वैसे इसे सिलवट्टे पे ही बनाया जाता है, और ये ऐसे ही अच्छा लगता है, मतलब मुझे जैसे अच्छा लगता है ना, मैं वैसे ही बता रही हूँ। और यहाँ के लोग भी इस साग को ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना कि बॉईल करने के बाद जो दाल घोटने वाला दाल घोटनी होता है ना लकड़ी का, उसी से कुकर में मैश कर देते हैं, या फिर अगर आपके पास पोटैटो मैशर हो उससे भी मैश कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से सिलवट्टे पर एक बार इसे इस तरीके से पीस लेती हूँ, और पीसने से ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और मुझे तो यही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे मैं बता रही हूँ ना, आप लोग ऐसे ही खाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपके घर में सिलवट्टा ना होना, तो आप इसे मिक्सर में भी एक बार चला सकते हैं। ज़्यादा नहीं चलाना है, बस पल्स मोड पर 1-2 बार चला लीजिएगा ना, तो ये अच्छे से मतलब मैश हो जाता है। तो सिलवट्टे पे मैं पीस रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे लहसुन और मिर्च ले लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ले, जितना तीखा आपको पसंद है। और लहसुन ले ले, यहाँ पे 8-10 मैंने कलियाँ लहसुन की ली है। लहसुन और मिर्च का जो ये इसमें टेस्ट है ना, बहुत अच्छा आता है। और लहसुन और मिर्च को यहाँ पे हमें पीसना नहीं है, कूटना है। वैसे मुझे कूटने में इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कि इसके बीज उड़कर कहीं मेरे आँखों में न पड़ जाए, या फिर मुँह पे पड़ जाएंगे तो जलन देगा। इसीलिए मैं इस तरीके से ना इसे दरदरा पीस ली इसी सिलवट्टे पे। अब हम इसे उठा लेंगे। और हाँ, इसमें मिर्च और लहसुन वगैरह ना आप उतना ही साग में मिलाएं जितना आपको खाना है। बाकी का साग आप फ्रिज में स्टोर करके रख दें, 1-2 दिन तक आप इसे खा सकते हैं, मतलब बॉईल किया हुआ ही रख दें। अब यहाँ पे देखिए, 1 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल इसमें डाला है, और कोई तेल नहीं डालना है, सरसों का तेल ही डालना है, जिससे इस साग में और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा।
तो दोस्तों देखा ना आपने, साग बनाना कितना आसान है और टेस्टी भी लग रहा है। तो आप लोगों ने कभी नहीं बनाकर खाई हो तो ज़रूर से बना के खाइएगा। आप लोगों को ये बिहार की रेसिपी पसंद ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, साग और भात खाने का जो मज़ा है ना, वो आपको सिर्फ बिहार में ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।